एक बहुत बड़ी खबर भारत फ्रांस के राफेल फाइटर जेट डील को लेकर देखने को मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि भारत अपने वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपयों के 114 राफेल जेट्स खरीदने जा रहा है, जो कि भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जेट डील मानी जा रही है। जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस महीने भारत आएंगे, तब इस डील पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। लेकिन मैक्रोन से भारत आने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भारत सॉर्ट आउट करना चाहता है, और उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। देखिए, आपको भी पता है कि भारत 3 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा पैसे राफेल विमानों पे खर्च करने जा रहा है, जबकि इस डील में वैसे कोई खास ऑफर भारत को मिली नहीं, जो कि रूस हमें इस वक्त Su-57 को लेकर ऑफर कर रहा है। और यही सवाल मीडिया और भारतीय जनता भी सरकार से पूछ रही थी कि सरकार बिना कोई डिस्काउंट या ऑफर के ये डील क्यों कर रही है। तो तब मंत्रालय ने ये जवाब दिया था कि ये डील वायुसेना की कम होती फाइटर स्क्वाड्रन को देखते हुए इमरजेंसी खरीद के तहत की जा रही है, जिसमें किसी भी तरह के अन्य ऑफर्स के बारे में बातचीत नहीं की गई। क्योंकि अगर हम राफेल की टीओटी या अन्य तकनीक की मांग करते बैठते तो और 2 साल सिर्फ बातचीत में ही चले जाते, जैसे कि MMR से टेंडर में हुआ। इसलिए हमने किसी ऑफर पर जोर देने के बजाय जेट्स की डिलीवरी पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश की है, ताकि राफेल जल्द से जल्द एयरफोर्स को मिले। और ऐसा भी नहीं है कि हमने किसी चीज की मांग ही नहीं की। तो मंत्रालय के मुताबिक हम राफेल की MTC को लेकर फ्रांस से बातचीत कर रहे, जिस पर आज बड़ा अपडेट देखने को मिला। देखिए, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस राफेल की MTC यानी मिसाइल इंटीग्रेशन एक्सेस भारत को देने को तकरीबन राजी हो चुका है। अब ये मिसाइल इंटीग्रेशन एक्सेस क्या है, तो आपको बता दो कि मिसाइल इंटीग्रेशन एक्सेस किसी भी जेट की वो तकनीक रहती है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी मिसाइल को जेट में फिट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल राफेल में ज्यादातर मिसाइल्स MBDA ग्रुप की लगी रहती है, जैसे कि मेटियोर, हैमर, स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो। ये सब MBDA ग्रुप की ही मिसाइल्स है, और फ्रांस की पॉलिसी के अनुसार इन मिसाइल्स के अलावा अन्य कोई भी मिसाइल राफेल पर नहीं लगाई जाएगी। अब भारत भी पहले से 36 राफेल ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उन पर कोई भी भारतीय मिसाइल तैनात नहीं। इसीलिए इस डील में भारतीय सेना ये चाहती है कि राफेल पर इंडियन मिसाइल्स तैनात हो। इसलिए भारत सरकार फ्रांस से MTC पर बात कर रही है, और अब बताया जा रहा है कि फ्रांस भारत की इस बात पर अपनी सहमति देने को राजी हो चुका है। हालांकि इसमें भी एक शर्त रखी गई है कि भारत को MBDA ग्रुप की मिसाइल्स भी खरीदनी होगी, ताकि फ्रांस का भी घाटा ना हो। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा है कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है कि हम राफेल में किसी अन्य देश के हथियार को लगाने की परमिशन दे, क्योंकि ये जेट की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन चूंकि भारत अब फ्रांस का पुराना कस्टमर है, मित्र देश भी है और सहयोगी भी, तो हम भारत पे भरोसा कर सकते हैं। और हम ये बात भी नहीं भूले कि भारत की ही वजह से राफेल को मिडिल ईस्ट मार्केट में एक नई पहचान मिली। इसीलिए हमें भी राफेल की MTC भारत को देने में कोई हर्ज नहीं। वैसे मेरे हिसाब से अगर हम राफेल पर 3 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा खर्च कर रहे, तो इतनी तकनीक तो हमें मिलनी ही चाहिए। बाकी आप बताइए, MTC मिलने के बाद सबसे पहले राफेल पर कौन सी भारतीय मिसाइल लगानी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।